Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. And again, I am here with an interesting problem which will check your concept of elastic cord. So let us check the question statement and then we'll move toward the solution part. So the statement of the question is something like this. A vertical, wait for a second. Okay. So here we have a vertical elastic cord which is massless and its spring constant is given as 4 mg by L. Okay, you can say force constant, spring constant, anything. और इसको एक मासलेस प्लेटफॉर्म पे रख दिए तब और ये मंकी जो है ये ए पॉइंट से रेस्ट से शुरू करते हुए नीचे की तरफ किसी g/2 एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है और फाइनली वो प्लेटफॉर्म पे लैंड करता है स्ट्रिंग को छोड़ के। तो आपको बताना क्या है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी स्ट्रिंग पे या फिर इस इलास्टिक कॉर्ड पे जब वो L/2 डिस्टेंस पे होगा, ए से L/2 डिस्टेंस नीचे होगा तब इसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर वन बाय वन ऑप्शंस अपन चेक करते हुए चलेंगे, देखते हैं कि क्या कैसे क्या पूछा है। पहला हम पहले ऑप्शन पे फोकस करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द व्हेन monkeys at a distance of L/2 below this। ओके, तो यहाँ पर आप एक बात समझना कि ये मेरे पास ऐसा रोप हुआ और इस रोप पे अगर मैं देखूं तो जब ये मंकी यहाँ पर होगा, मतलब मान लो जब मंकी L/2 डिस्टेंस नीचे होगा ए पॉइंट्स, तो इस वक्त अगर आप ध्यान से देखें तो ये L/2 को कंट्रीब्यूट करने के लिए कौन कौन है। एक तो कुछ नेचुरल लेंथ होगा, बिकॉज ये कुछ पोर्शन कुछ नेचुरल लेंथ का पोर्शन होगा, ऊपर का जो स्ट्रिंग है उसका कुछ नेचुरल लेंथ होगा। साथ में मैं बोल सकता हूँ कुछ एक्सटेंशन हुआ होगा, इस नेचुरल लेंथ वाले स्ट्रिंग का कुछ एक्सटेंशन हुआ होगा नीचे। इन दोनों के कंट्रीब्यूशन को मिलाकर मैं बोल सकता हूँ कि L/2 बनाओ। बहुत नॉर्मल सी बात है, आपको समझ में आया। तो अगर ऐसा है तो मैं इसके नेचुरल लेंथ को x बोल देता हूँ और इसके एक्सटेंशन को ये बोल देता हूँ, तो यहां से मैं इसको इक्वल लिख सकता हूँ L/2। ये मेरे पास पहला इक्वेशन आ चुका है। अच्छा, तो अब मुझे ये चीज समझ में आ रहा है कि एक्सटेंशन और L/2 मतलब एक्सटेंशन और नेचुरल लेंथ के बीच में मुझे एक रिलेशन चाहिए होगा, तब जाकर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो एक्स नॉट की वैल्यू मुझे चाहिए होगी, बिकॉज L/2 तो मैं लिख नहीं सकता, तो मुझे एक्स और एक्स नॉट के बीच का एक रिलेशन चाहिए। तो उसके लिए आप ध्यान दो, आपने पढ़ा होगा कि स्प्रिंग के साथ पढ़ा होगा या फिर कॉर्ड के साथ भी पढ़ा होगा कि अगर आपके पास ये एल लेंथ, नेचुरल लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ अभी मैं नेचुरल लेंथ लिख रहा हूँ, एल नेचुरल लेंथ का अगर फोर्स कांस्टेंट के है, तो अगर मैं इसको कुछ पोर्शन में काट दूं तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस पोर्शन का अब का जो नेचुरल लेंथ होगा वो मान लो अगर x है, तो इसका फोर्स कांस्टेंट भी चेंज हो गया होगा, वो कुछ k1 या फिर k2 हो गया। ठीक है, और ये कैसे रिलेटेड होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं कि इनका प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और ये अगर आपको बहुत आसान सा चीज है, आप यहाँ पर इसको मासलेस मानते हुए दोनों साइड फोर्स बैलेंस करोगे तो आपको ये बहुत इजीली डिराइव हो जाता है। अभी हम नहीं कर रहे हैं बट बहुत इजीली डिराइव हो जाता है, थोड़ा सा फोकस करके इसको देखें। तो ऐसा मानना कि इस पूरे स्ट्रिंग पे हर जगह हर एक क्रॉस सेक्शन का एक्सटेंशन इक्वल होने वाला है। तो इस पार्ट का एक्सटेंशन अगर इस पार्ट का अगर एक्स है तो इसका क्या एक्सटेंशन उस हिसाब से लिखेंगे और दोनों साइड फोर्स बैलेंस कर लेंगे, के इंटू इसका एक्सटेंशन, के इंटू इसका एक्सटेंशन। तो इस तरह से आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इस तरह से कुछ लिख रहा हूँ तो ये रिलेशन आ गया, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ एक रिलेशन मुझे मिल गया कि k1 की जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं KL/x, और k की वैल्यू अगर यूज करूं 4 mg/L तो ये बन गया 4 mg/x। एक रिलेशन मुझे ये मिल गया, और एक रिलेशन अगर ये मिल गया और ऊपर के साथ अगर देखें तो मैं यहाँ पर k की वैल्यू निकाल चुका हूं इन टर्म्स ऑफ x। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस मास को अगर देखो, इस मंकी को, तो ऊपर क्या लग रहा है,
ऊपर लग रहा है इस पे K1 X0, याद रखेंगे ऊपर वाले स्ट्रिंग के कारण ही जो है एक्सटेंशन हुआ है, नीचे वाले स्ट्रिंग पे कोई चेंजेस नहीं है। तो K1 वाले स्ट्रिंग जिसकी नेचुरल लेंथ x थी, उस कॉर्ड का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है या फिर फोर्स कांस्टेंट है वो लिखना पड़ेगा इनटू x0, और नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। तो यहाँ पर एक मैं लिख सकता, और इसका एक्सेलरेशन g/2 बताया गया है, तो मैं इनका फोर्स इक्वेशन लिखूंगा, और फोर्स इक्वेशन की मदद से मैं K1 X0 और वो g और m के टर्म्स में लिख लूंगा, और यहाँ से मैं K1 ऑलरेडी पता है मुझे, तो मैं x और x0 को रिलेट कर सकता हूँ। ये मेरा कुछ यहाँ पर रोड मैप है इस सवाल के, तो मैं इसको देखता हूँ कि आगे कैसे करें। तो ये मैंने कुछ करके रखा है यहाँ पर। अगर आप देखें तो K1 की वैल्यूज यहाँ पर हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये फोर्स इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो mg नीचे लग रहा है दिस माइनस दिस। तो यहाँ से K1 की वैल्यू आ गई कुछ ये, और मुझे पता है कि इस K1 को अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन पे यूज कर लूँ, K1 को अगर ऊपर वाले इक्वेशन पे यूज कर लूँ, तो मुझे यहाँ से मिल जा रहा है कि x0 इज x/8। इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल लेंथ अगर x है तो एक्सटेंशन हुआ होगा x/8। अगर नेचुरल लेंथ x है तो एक्सटेंशन हुआ होगा x/8। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं इस सवाल पे देखूं तो बोल सकता हूँ x प्लस x/8 ये मिलके L/2 है, हमारे जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से लिख रहा हूँ। तो x प्लस x/8 इज L/2। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ x प्लस x/8, तो यहाँ पर 9x/8, और इसको इक्वल लिख सकते हैं L/2। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ x की वैल्यू 4L/9। ठीक है, ये मेरा L x मिल गया, मतलब जब L/2 का एक्सटेंशन हुआ है उस वक्त होने वाला नेचुरल लेंथ मुझे ऐसा कुछ मिल गया। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्सटेंशन चाहिए, तो एक्सटेंशन इसका 1/8 होगा, तो वो हो जाएगा 4L/9 और इसका 1/8, तो मैं इसे लिख सकता हूँ L/80। तो मैं बोल सकता हूँ जब ये L/2 पे है तो एक्सटेंशन क्या हुआ है, L/80। और अगर मुझे अब पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो बहुत इजीली लिख सकता हूँ हाफ के। अच्छा, के किसका यूज करेंगे, ऊपर वाले स्ट्रिंग का ही करना चाहिए हमें। तो ऊपर वाले स्ट्रिंग के हिसाब से उसका नेचुरल लेंथ क्या है, उसका नेचुरल लेंथ है 4L/9। तो मैं यहाँ से के की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो K1 की वैल्यू हो जाएगी 4mg अपॉन x की वैल्यू 4L/9। तो 9 हो जाएगा ऊपर, तो ये कुछ बन जा रहा है 9mg/L। तो मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए 9mg/L, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ के x², और इस ऊपर वाले स्ट्रिंग पे ये एनर्जी स्टोर हुआ है तो उसका एक्सटेंशन क्या हुआ है L/18 इंटू L/8। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो बहुत इजीली ये 1 ये 2 और ये बस 36 और 72 साता हुआ मुझे दिख रहा है। तो मैं इसे लिख लूंगा mgl/70। ये होने वाला पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर यहाँ पर अपन ऑप्शंस के साथ जाए तो मैं बोल सकता हूँ यस, ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा सही दिख रहा है, बिकॉज mgl/70। अब सेकंड ऑप्शन में मुझे चेक करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मंकी व्हेन द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग इज L/60। तो अब काइनेटिक एनर्जी चेक करना है, देखते हैं जब एक्सटेंशन L/60। तो बिल्कुल आसान है ये भी। अब काइनेटिक एनर्जी जब एक्सटेंशन L/16 है, तो एक्सटेंशन अगर L/16 है तो आप बोल सकते हो नेचुरल लेंथ आपका हो गया होगा इसका 8 टाइम्स, मतलब आप बोल सकते हो L/2 ये L/16। तो इसके हिसाब से मुझे क्या लिखना चाहिए, इसके हिसाब से मुझे लिखना चाहिए L/16 इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ L/2। तो यहाँ से मुझे लिखना चाहिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो ये स्ट्रिंग है और ये ऊपर इसका पार्ट है, और मंकी जब L/2 एक्सटेंशन हुआ है, जब L/16 एक्सटेंशन हुआ है उस वक्त मंकी एक्चुअल में कहाँ पर है, वो है L/2 प्लस L/16, इतना डिस्टेंस नीचे। उसको क्या लिख सकता हूँ L/2 प्लस L/16। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आई विल गेट 9, इसमें 8 हो जाएगा 9/16L। तो 9/16L एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये जो मंकी होगा वो 9/16L डिस्टेंस नीचे आ चुका होगा इसका। तो अगर 9/16L डिस्टेंस नीचे आ चुका है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी
v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन g/2 इनटू डिस्प्लेसमेंट इज 9/16 l। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9/16 g टाइम्स ऑफ l। तो अगर मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो मैं लिखूंगा हाफ m v स्क्वायर मतलब 9/16 g टाइम्स ऑफ l। तो ये होगा 9/32 mgl। तो ये उसके पास होने वाली काइनेटिक एनर्जी है। अगर ऑप्शन के साथ जाएं तो हाँ बोल सकते हैं 9/32 mgl, मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है और बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन को अगर देखें तो यहाँ पर मुझे बस एक्सटेंशन के बारे में बात करना है कि ओवरऑल मोशन पे एक्सटेंशन कितना होगा। ओवरऑल मोशन को अगर एक बार चेक करो तो क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म पे वो गिर रहा है और प्लेटफॉर्म पे जैसे वो लैंड कर रहा है तो वो स्ट्रिंग को छोड़ दे रहा है। तो फिर हम देखना है कि मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन आएगा इसमें। तो बहुत आसान है थर्ड पार्ट भी। अगर थर्ड पार्ट को देखें तो इस पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा मोशन ध्यान से देखना कि यहाँ पर जब ये गिरा, जब ये मंकी यहाँ पे लैंड किया तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। इसके रेफरेंस को मैं पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस भी यहाँ पर ही मान लेता हूँ। और आप देख रहे होगे कि ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ था तो स्ट्रिंग के पास कुछ एक्सटेंशन था और वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मान लेता हूँ स्ट्रिंग के पास। तो आप देख सकते हो कि इस जब ये प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाएगा, तो प्लेटफॉर्म के साथ जब नीचे जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जैसे जीरो होगी, जब ये रुक जाएगा नीचे जाते जाते, जैसे ये रुक जाएगा तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी कम हो गया और जीरो हो गया। और साथ में इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो गया है। तो जो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज है और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज है वो एक्चुअल में इंक्रीज हुआ होगा इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं कर लूं तो ये मुझे किसके इक्वल मिलेगा, इंक्रीज इन क्या बोल सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे मुझे इंक्रीज मिलेगा, ये मेरा स्टेटमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर होने वाला काइनेटिक एनर्जी चाहिए और यहाँ पर होने वाला मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो एक बार देखते हैं कि यहाँ पर होने वाला काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो उसके लिए बहुत इजीली कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जब ये बिल्कुल नीचे लैंड कर रहा है तो ये कितने डिस्टेंस पे आ चुका है, ये बिल्कुल नीचे आ चुका है। तो हम पूरे स्ट्रिंग को यूज कर लिए तो नेचुरल लेंथ यहाँ पर जो स्ट्रिंग यूज हो रहा है उसका एल है, तो एक्सटेंशन आपका l/8 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये कितने डिस्टेंस नीचे आ चुका होगा, l प्लस l/8, जिसको मैं लिख सकता हूँ 9l/8। और अगर ये मैं इसका 9l/8 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी मुझे चाहिए तो हाफ mv² और हाफ mv² और v स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 × g/2 × 9l/8। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आपको कुछ मिल रहा है, ये टर्म कैंसिल हुआ, ये g है तो 9/16 mgl ये काइनेटिक एनर्जी है। और साथ में आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या लिख सकते हो, हाफ, अब ये पूरा स्ट्रिंग यूज हो रहा है तो mgl/4 mgl और एक्सटेंशन इस वक्त है l/8 तो l/8 होल स्क्वायर। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी है और इसी को मैं यू इनिशियल बोल रहा हूँ और इसको मैं काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ। अब इसका लॉस हुआ है तो इक्वेशन कैसा बनना चाहिए, तो इसी चीज को हमने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इस तरह से कैलकुलेट हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने पे मुझे 9/16 mgl आ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने से 9/32 mgl आना चाहिए। आप एक बार देखेंगे क्या मिस हुआ है यहाँ पर। ओके अगर यहाँ पर देखें तो ये कुछ हो जा रहा है, 4 mgl है ऊपर की तरफ। नहीं नहीं ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की तरफ लिखा है, काइनेटिक एनर्जी नीचे की तरफ लिखा है 9/16 mgl और पोटेंशियल एनर्जी हम सॉल्व करेंगे तो कुछ वैसा आ जाता है। ठीक है तो अब इसके बाद हमें क्या देखना है, तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब ये वाली काइनेटिक एनर्जी प्लस मान लेते हैं ये x डिस्टेंस नीचे आया, यहाँ से समझ लो। अगर मैं फिगर बनाऊं इसका प्रॉपर तो क्या लिख सकते हैं, ये मेरे पास ऐसा है और ये फाइनली यहाँ पे पहुंच गया। तो मान लेते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ चुका है और मान लेते हैं ये x डिस्टेंस नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ mgx।
तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी प्लस mgx विल बी चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ गया होगा, ये x बढ़ा है, पहले से उसका एक्सटेंशन x नॉट था, तो हाफ के x प्लस x नॉट होल स्क्वायर, और इसको माइनस कर दूंगा u इनिशियल्स। तो ये मुझे मिल रहा है चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट की वैल्यू आप बोल सकते हो L/8 है। एक्स नॉट यहाँ पर L/8 है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर तो अगर मैं इक्वेशन दिखाऊं आपको, तो ये 9 mgl प्लस दिस, और ये इसका ओपन किया हमने ब्रैकेट को u इनिशियल। इसको फर्दर में जब सॉल्व कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो ये mgl वाले टर्म इसको ओपन कर रहे हैं, और कुछ नहीं, यहाँ पर वैल्यूज k की वैल्यू रख दी है, और ऐसा करने पे कुछ ऐसा इक्वेशन बन रहा है। और इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है L/8 प्लस √19/8 टाइम्स ऑफ L, और ये हो गया मेरा एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, और पहले से क्या एक्सटेंशन था L/8, तो टोटल एक्सटेंशन हो जाएगा 2 प्लस √19/8। तो ये था हमारा ओवरऑल सवाल। काफी बढ़िया सवाल था अगर देखा जाए। ये जनरली बहुत गलतियां होने के चांसेस है यहाँ पर, बहुत छोटी छोटी बातें। तो होप आपको ये सवाल बहुत मजा आया होगा। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो आप डू लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब विद। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।